सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं और शाला स्तर पर जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। राज्य शिक्षा केंद्र पुस्तक भवन बीविंग अरेरा हिल्स भोपाल द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2022 को एक महत्वपूर्ण पत्र प्रेषित किया गया है जिसमें इन्होंने लिखा है, प्रति संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय समस्त संभाग, जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले, प्राचार्य डाइट समस्त जिले मध्य प्रदेश और जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले को यहाँ पर पत्र प्रेषित किया गया है। लिखा है इन्होंने, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत चयन परीक्षा 2022-23 के आयोजन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश इन्होंने जारी किए हैं। उपयुक्त विषय अंतर्गत दिनांक 6 नवंबर 2022 को NMMS की परीक्षा का आयोजन किया जाना है। परीक्षा के विज्ञापन का प्रारूप एवं निर्देशन इसमें संलग्न है। कृपया शासकीय और शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में NMMS SS विज्ञापन नियम पुस्तिका की एक प्रति उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक छात्रों को आवेदन भरवाने हेतु संबंधित विद्यालय के प्राचार्य या संकुल प्राचार्य को निर्देशित करें। आवेदन भरने की लिंक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सितंबर माह में उपलब्ध करा दी जाएगी। संलग्न परीक्षा नियम पुस्तिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर निम्नलिखित कार्य अनिवार्य रूप से संपादित करें। परीक्षा के आवेदन पत्र हेतु कक्षा 7वीं का प्रगति पत्रक, आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति विकलांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रतियाँ सत्यापित कर पूर्व तैयारी कर ले। कृपया अवगत होना चाहिए कि आवेदन पत्र की निःशुल्क भरने की प्रक्रिया सितंबर माह में प्रारंभ की जाएगी। इसका मैं विस्तृत विज्ञापन भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से पूरा वीडियो आप देखेंगे। धनराजू ए संचालक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पत्र को प्रेषित किया गया है। इसकी प्रतिलिपि की बात करें तो सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की ओर सूचनार्थ, कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ हेतु यहाँ पर प्रेषित की गई हैं। बात करते हैं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्कूल शिक्षा विभाग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संधान परिषद, राज्य शिक्षा केंद्र 18 अगस्त 2022 को विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है, यानी कि आज ही। राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा 2022-23 NMMSS की जो परीक्षा है वो केवल मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय विद्यालय, शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय और स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में 2022-23 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए परीक्षाएं आयोजित होती हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2008 से प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए निर्धारित छात्रवृत्तियों हेतु चयन परीक्षा 2022-23 दिनांक 6 नवंबर 2022 को आयोजित की जा रही हैं। चयनित विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी ₹12,000 के मान से कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती हैं। नियमित छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 9वीं एवं 11वीं में न्यूनतम 55% एवं 10वीं में 60% अंक निरंतर जारी रहने हेतु प्राप्त करना अनिवार्य है। ये छात्रवृत्ति केवल शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकायों के विद्यालयों में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए हैं। अब इसकी पात्रता की बात करें, इसके लिए जो पात्र होंगे वो हैं विद्यार्थी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2022-23 में कक्षा 8वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी ही इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे जिन्होंने कक्षा 7वीं में कम से कम C ग्रेड प्राप्त किया है एवं जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 3.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। अब पाठ्यक्रम की बात करें तो इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। प्रश्नों का स्तर कक्षा 7वीं एवं 8वीं की परीक्षा के समान होगा। परीक्षा शुल्क की बात करें तो इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है, यानी कि निःशुल्क ये परीक्षा होगी। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगी। आरक्षण की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त विद्यार्थियों हेतु आरक्षण जिलेवार आरक्षण का प्रावधान होगा। अब परीक्षा का विवरण की बात करें तो परीक्षा का दिन और दिनांक 6 नवंबर 2022 रविवार के दिन परीक्षा होगी और परीक्षा का शुल्क निःशुल्क रहेगा। परीक्षा की समय की बात करें तो 10:45 से 12:30 तक MAT हेतु और 12:30 से 2:15 तक SAT सेट हेतु। अब मेट और सेट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ।
मानसिक योग्यता परीक्षण मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो कि 90 मिनट का होगा, 90 प्रश्न होंगे, अधिकतम 90 अंक होंगे। और जो योग्यता अंक जो है सामान्य वर्ग के लिए 40% यानी कि 72 अंक लाना अनिवार्य होगा, और अजा अजजा निशक्त वर्ग के लिए 32% यानी 58 अंक उनको लाने होंगे। इसी प्रकार सेट यानी शैक्षिक योग्यता परीक्षण जो होगा 90 मिनट का होगा, 90 प्रश्न होंगे, अधिकतम 90 अंक होंगे, यानी 180 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य वर्ग को 72 और अजा अजजा और निशक्त वर्ग को 58 अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके लिए पास होने की ये पात्रता रहेगी। अब बता देता हूँ मैं, दोनों प्रश्न पत्रों के बीच विद्यार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। ये महत्वपूर्ण नोट है। मानसिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से समजातता, वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन, विकोडन, खंड, समुच्चय, समस्या सुलझाना आदि पर आधारित होंगे। बात करते हैं शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत 90 प्रश्नों में 35 प्रश्न विज्ञान के होंगे, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के और 20 प्रश्न गणित विषय के होंगे। इस परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र एवं निष्पक्षता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदक को सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। आय प्रमाण पत्र हेतु सकल वार्षिक आय का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य है, जिसका प्रारूप नियम पुस्तिका के साथ संलग्न है। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया एवं प्रवेश पत्र की प्राप्ति की लिंक राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर अवगत करा दी जाएगी। पुनः परीक्षण पुनर्मूल्यांकन, इस परीक्षा हेतु पुनः परीक्षण या पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। यात्रा भत्ता की बात करें तो परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र आने जाने के किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा। अब इस परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुँचना है। परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की किताब, कापी, कैलकुलेटर से मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लाक टेबल्स, नकल पर्चा, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आदि का पूर्णतः वर्जित है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंक नहीं है। उत्तर शीट परीक्षा उपरांत पर्यवेक्षक के पास अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे। परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री प्रवेश पत्र, केवल काला या नीला बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन का उपयोग इसमें मान्य नहीं होगा। धनराजू एस, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उक्त पत्र प्रेषित किया गया है। अब इसकी जो नियम पुस्तिकाएं हैं वो भी आप जान लें। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति 2022-23 NMMS की परीक्षा केवल 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, और इसकी नियम पुस्तिका जान लें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए निर्धारित छात्रवृत्तियों हेतु चयन परीक्षा 6 नवंबर 2022 को आयोजित की जा रही है। चयनित विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 12,000 रुपये के मान से प्राप्त की जाएगी। अब पात्रता, आरक्षण और ये सारी जानकारी मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वो कि वही यहाँ पर दे रखे हैं। आप इसका केवल थोड़ा सा ये देख लेंगे कि समय सारणी कैसे रहेगी। 6 नवंबर के दिन परीक्षा होगी, जिसमें 2 भागों में होगी, मानसिक योग्यता और शैक्षिक योग्यता। 10:45 से प्रारंभ हो जाएगी। जो उत्तर शीट का वितरण 10:45 पे होगा। उत्तर शीट में आवश्यक जानकारी भरने का 10:45 से 10:55 10 मिनट का समय। प्रश्न पत्र वितरण का समय 10:55 और प्रश्न पत्र वितरण का समय 10:55 से 11 बजे तक 5 मिनट रहेंगे। उत्तर शीट भरने का समय प्रारंभ होगा 11 बजे से 12:30, कुल 1.5 घंटा इसके लिए रहेगा। इसी प्रकार बात करते हैं सेट के लिए, तो 12:30 बजे और 12:30 पर इसका जो है उत्तर शीट वितरण का समय। उत्तर शीट में आवश्यक जानकारी भरने का समय 12:30 से 12:40 और प्रश्न पत्र वितरण का समय 12:40 से, और 12:40 से 12:45 तक 5 मिनट इसके लिए प्रश्न पत्र वितरण का समय रहेगा, और 12:45 से 2:15 तक कुल 1.5 घंटे का समय रहेगा। दृष्टिबाधितों के लिए 2:45 तक इसमें रहेगा। आवेदन की प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। इस परीक्षा तो आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, किसी प्रकार मैन्युअल या डाक द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसमें परीक्षा के आवेदन पत्र संकुल प्राचार्य के द्वारा दस्तावेजों की प्रमाणित छाया प्रतियां जैसे 7वीं का प्रगति पत्रक, आय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति विकलांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति भी संधारित करना है। सत्यापित करके ही ऑनलाइन भरे जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र एवं निष्पक्षता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदक को सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। NMMSS परीक्षा का परिणाम घोषित होने के उपरांत अर्हता घोषित किए गए विद्यार्थी का आवेदन पत्र जो पूर्व निर्देश अनुसार संकुल प्राचार्य कार्यालय में सुरक्षित रहेगा। विहित आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अन्य संबंधित छात्र के निकटतम भारतीय स्टेट बैंक, SBI या राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए खाते, बचत खाते या बैंक खाते में IFSC कोड इत्यादि की सही जानकारी, पासबुक संबंधी पृष्ठ की छाया प्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करें, जहां इसे छात्रवृत्ति अवधि में 4 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा।
आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठ कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। आय प्रमाण पत्र हेतु सकल वार्षिक आय का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न अनिवार्य है, जिसका प्रारूप नियम पुस्तिका के साथ संलग्न है। आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी में किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ साथ लगाया जाने वाला फोटोग्राफ रंगीन और साइज 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। पोलराइड फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पर निर्धारित स्थान पर नवीनतम फोटोग्राफ चस्पा किया जाना चाहिए। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लिया जाए, चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर किए जाने चाहिए। आवेदन पत्र में लघु हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर नहीं किए जाने हैं। आवेदन पत्र में एक से अधिक हस्ताक्षर नहीं होना है और आवेदन पत्र में हस्ताक्षर पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए। परीक्षा का जो माध्यम रहेगा वो दोनों तरह से होगा, हिंदी और अंग्रेजी। शुल्क के लिए निःशुल्क है। पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। यात्रा भत्ता इसमें किसी प्रकार का देय नहीं है। अब इसके जो निर्देश है परीक्षा से, परीक्षा 30 मिनट पूर्व परीक्षा प्रारंभ 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति, इसके पश्चात कक्ष में अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व OMR शीट शिक्षक को सौंपना अनिवार्य होगा। इसके बाद परीक्षा कक्ष में किताब या कॉपी, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लाक टेबल, नकल पर्चा, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा हाल में ले जाना है तो आवश्यक सामग्री प्रवेश पत्र, केवल काला और नीला बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर होंगे, जिनमें से एक सही होगा। इस परीक्षा में कोई ऋणात्मक अंक नहीं है। प्रश्न पत्रों के बीच छात्रों को कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षा केंद्र की बात करें तो इस परीक्षा मध्य प्रदेश के 52 जिलों के ब्लॉक मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी और किसी परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित या निरस्त किया जा सकता है। अनुचित साधन की बात करें तो निम्नलिखित परीक्षा में कोई भी क्रियाकलाप या गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन के अंतर्गत माना जाएगा। परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रकार का संपर्क, अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा में दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना, परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना, अन्य प्रकार संपर्क करना, साधना, अन्य परीक्षार्थी उत्तर शीट या प्रश्न पुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना, अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तर शीट या उत्तर प्रश्न पुस्तिका की अदला बदली करना, परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की किताब, कापी से सेल्युलर, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लाक टेबल, नकल पर्चा, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः इसमें वर्जित रहेगा। इनमें से कोई भी सामग्री पाए जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इनकार करने या स्वयं नष्ट करना, नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना, सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना करना, अवज्ञा करना, उनके निर्देशों को पालन न करना, सक्षम अधिकारी निर्देश उत्तर शीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना, वापस करने से मना करना, परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारी और अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना, शारीरिक चोट पहुँचाना, ये सारे नकल प्रकरण के अंतर्गत माने गए हैं। उपरोक्त अनुचित साधनों या अभ्यर्थी में किसी प्रकार कृत्य को पर्यवेक्षक, यंत्र अधीक्षक, वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है तो उस पर अनुपस्थित मूल्यांकन नहीं किया जाए, अभ्यर्थी तो निरस्त की जाएगी। इसी के अतिरिक्त अन्य अनुचित साधन का उपयोग किए जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्रवाई हेतु सौंपा जाएगा और इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पर उपधारण इम्पर्सनेशन की श्रेणी में आएगा। पर उपधारण की कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदन करता है उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना दोनों से दंडित किए जा सके। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जाए। मूल्यांकन पद्धति, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर पर या 1 से अधिक उत्तर करने पर प्रश्नों के उत्तर अंकित फलस्वरूप 0 अंक प्रदान किया जाए। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाए। लिखित परीक्षा निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए सुविधाएं, निःशक्त जन के लिए भी इस परीक्षा में सुविधाएं दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं लेखन लिपि की नियुक्ति और शर्तें इसमें कुछ रहेगी, शर्तें भी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों, आशा करता हूं कि परीक्षा से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश आपको यहां पर स्पष्ट रूप से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि NMMSS की परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको स्पष्ट रूप से मिल सके। एक बार आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।